जिस तरह 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 2 मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है, उसी तरह 2 मिनट में दिमाग तेज नहीं होता, लेकिन हर रोज 2 मिनट ये रूल फॉलो किया जाए जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो 2 मिनट ही काफी है आपके दिमाग को तेज करने के लिए। ये 2 मिनट रूल आपको एवरेज से टॉपर बना सकती है, जीरो टू हीरो बना सकती है, कमजोर स्टूडेंट को जीनियस बना सकती है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि न्यूटन ने आकर्षण शक्ति को ढूंढ निकाला। क्या आकर्षण शक्ति किसी कोने में बैठी उसका रास्ता देख रही थी? वह उसी के मस्तिष्क में थी। समय आया तब उसे उसका ज्ञान हुआ। संसार को जितना भी ज्ञान मिला है इसी मस्तिष्क से मिला है। तुम्हारा मस्तिष्क ही विश्व का असीम अछोर पुस्तकालय है। बाह्य संसार एक प्रतीक, एक संकेत मात्र है जो तुम्हें अपने आप को जानने के लिए इंगित करता है, परंतु अपने अध्ययन के विषय तुम स्वयं ही हो। अर्थात स्वामी जी का कहना है कि हमारे दिमाग में ही इतनी शक्ति और इतना ज्ञान भरा हुआ है जिसे हम पूरी तरह से कभी भी कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ये अनंत है। हमारा दिमाग एक ऐसा पुस्तकालय है जिसका शुरू और अंत कहाँ होगा हमें पता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं, हमें खुद को पढ़ना चाहिए। यदि हमने खुद को पढ़ लिया और खुद को समझ लिया तो दुनिया में स्थित कई ज्ञान बिना किसी किताब पढ़े ही जान जाएंगे। आजकल दिक्कत यह है कि लोगों को पड़ोसी के बारे में पता है, दोस्तों में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ये सब पता है, लेकिन शरीर और दिमाग में क्या चल रहा है, खुद में क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आइए सबसे पहले उन बातों को समझते हैं जिसे आप जानकर भी अनजान है। पहले के वैज्ञानिक और अब के वैज्ञानिक का दिमाग के बारे में क्या मानना है। आज के वैज्ञानिक का कहना है कि हमारे दिमाग और शरीर की नस को यदि खींचा जाए तो वह चांद तक जा सकता है। दुनिया के बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आज तक दिमाग के बारे में पूरा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। आज भी वैज्ञानिकों की बड़ी से बड़ी टीम दिमाग के अनंत रहस्य को जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दिमाग में अनेकों आवरण या दरवाजे होते हैं। जैसे जैसे हम अपने दिमाग को समझने का प्रयास करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग के ऊपर का आवरण या फिर दरवाजे हटते जाते हैं और हम अज्ञानी से मूर्ख व्यक्ति से बुद्धिमान जीनियस व्यक्ति बनते जाते हैं, समझदार बनते जाते हैं। पहले के ऋषि मुनि सिर्फ तपस्या के बल पर बड़ी से बड़ी शक्ति और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते थे। न ही उन्हें किसी बड़े कॉलेज में जाना पड़ता था, न ही उसे देश छोड़कर जाना पड़ता था, न ही पैसे खर्च करने पड़ते थे और न ही उन्हें ढेर सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। एक ही जगह पर रहकर योग और तप के माध्यम से शरीर के 7 चक्रों को जागृत करके ईश्वर के दर्शन करते थे और हर एक समस्या का समाधान करते थे। आज भी कई ऐसे वैद्य हैं जो हाथों का सिर्फ नस छूकर शरीर का रोग बता देते हैं और बिना ऑपरेशन के बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते हैं, जो टूटी हुई हड्डियों को ऊपर से ही इलाज करके ठीक कर देते हैं। अर्थात सिर्फ नस छूने से शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्या रोग है, ये जान लेना संभव है। लेकिन आज के मानव डॉक्टर्स, वैज्ञानिक शरीर के एक एक अंग को जानने के लिए शरीर का चीड़ फाड़ करता है, इलाज के लिए ऑपरेशन करता है। बिना एक्सरे और ब्लड टेस्ट किए वो बता ही नहीं सकते कि शरीर में कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद इतने बुद्धिमान थे, उनका दिमाग इतना तेज हो चुका था कि उन्हें ये ज्ञात हो चुका था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, अर्थात उन्हें अपने मृत्यु का भी ज्ञान हो चुका था। कुछ लोग सिर्फ चेहरे देखकर बता देते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और इस बात को साइकोलॉजी भी मानती है। ये कोई चमत्कार या फिर सुपर पावर नहीं होती, ये तो एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसा गुण होता है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर पाई जाती है। जिसने खुद को जान लिया उसने ईश्वर को भी पहचान लिया। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर कहीं और नहीं, आपके अंदर बैठे हैं। पैर के नीचे तलवे से लेकर ब्रेन के ऊपर तक नसें होती है और पैर नसों के कुछ पॉइंट को दबाया जाए तो सीधा ब्रेन तक इसका असर पहुंचता है। पैर के 5 उंगलियों और हाथ के 5 उंगलियों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिसे दबाने से दिमाग शांत और तेज होता है। यहाँ तक कि कान और माथे के सेंटर पॉइंट पर भी पॉइंट होता है, जिसे बार बार दबाने से एकाग्रता और दिमाग तेज होता है। आज से हर दिन आपको मात्र कुछ मिनट अपने लिए देना है, अपने आप को जानने के लिए और अपने आप को समझने के लिए देना है। अकेले में शांत बैठकर खुद को समझने का प्रयास करना है। आपके दिमाग और शरीर में क्या चल रहा है, अपने सांसों और नसों पर ध्यान देना है।
ध्यान लगाना और ध्यान देना ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जो ये देख लेता है कि उसके दिमाग में किस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, वो अपने थॉट्स को नियंत्रित भी कर सकता है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, जितना लंबा हो सके उतना ही लंबा और गहरा श्वास लेना है और धीरे से मुंह के जरिए श्वास छोड़ना है। जितनी देर में आप श्वास अंदर खींचेंगे उतनी ही देर में आपको श्वास छोड़ना है और ऐसा करते वक्त अपने सांसों और अपने ब्रेन पर ध्यान देना है, जिससे आपको एक अलग ही ताजगी महसूस होगी, एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपका सारा टेंशन, सारा तनाव खत्म हो रहा है। अब आपको एक काम करना है, दिमाग में आपको बिठाना है कि आप बुद्धिमान जीनियस स्टूडेंट हो, ताकि दिमाग जीनियस की तरह काम कर सके। उसके लिए मात्र 2 मिनट के लिए एक ब्लैंक पेपर या फिर अपनी पर्सनल डायरी लेना है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड से लिखना है, राइट हैंड वाले हो तो लेफ्ट हैंड से लिखना है। अगर आपका नाम अमित है तो लिखो मेरा नाम अमित है और मेरे पास मास्टरमाइंड है, मुझमें और मेरे दिमाग में इतनी क्षमता है कि मैं हर समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरी बुद्धि तीव्र है, मेरा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करता है जैसा मैं सोचता हूँ। इसलिए आज से मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे बनना है और जो मुझे करना है। और इसी लाइन को बार बार उस एक पेज में या 2 पेज में लिखना है और ऐसा हर रोज करना है। हर रोज 2 मिनट या 5 मिनट के लिए टाइम निकालना है और ऐसे ही 1 या 2 पेज आपको बार बार लिखना है। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान जाएगा कि आप जीनियस है, आप एक बेहतर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, जिसके कारण आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन की कोशिकाएं भी एक्टिव हो जाएंगी और दोनों ही बराबर काम करेगी। हर रोज जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और ब्लैंक पेपर वाला एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेन उसी तरह से काम करने लगेगा जैसा किसी जीनियस व्यक्ति का दिमाग काम करता है। और हर रोज खुद को टाइम देकर ध्यान जरूर लगाना है, अपने श्वासों पर ध्यान लगाना है, अपने दिमाग पर, अपनी नसों पर ध्यान लगाना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। और आपको बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आएंगी जिसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं समझे होंगे। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अपने अनुभवों से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इसे प्रैक्टिकल जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।